नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्री दासी जीवन विद्या मंदिर ऑनलाइन एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में हमने स्टैंडर्ड नंबर 5 के एनवायरनमेंट सब्जेक्ट में यूनिट नंबर 5 कंप्लीट किया था। आज हम यूनिट नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। सो द नेम ऑफ दिस यूनिट इज़ वाटर इज़ लाइफ, मतलब जल ही जीवन है। तो हम सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि वाटर हमारी लाइफ में कितना इम्पॉर्टेंट है। वाटर के बिना हमारी लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। तो उस वाटर को हम किस किस तरीके से स्टोर करते हैं, पहले के ज़माने में उस वाटर को किस किस जगह पे कैसी तरीके से स्टोर किया जाता है, वो हमें यहाँ पे पूरे चैप्टर में लर्न करने को मिलेगा। सो लेट्स रीड द चैप्टर। मैनी ईयर्स अगो, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ घड़सीसर। घड़सीसर मतलब सर मतलब लेक। जो राजा थे घड़सी नाम के, उन्होंने ये लेक बनवाया था, इसीलिए उसका नाम क्या है, घड़सीसर, जिसका हमें यहाँ पे पिक्चर दिया गया है। सो सर मीन्स अ लेक। देखो मैंने कहा ना, सर मीन्स अ तालाब। किंग घड़सी ऑफ जैसलमेर, जैसलमेर के राजा घड़सी ने ये तालाब 650 साल पहले लोगों की मदद से बनवाया गया था। देयर आर घाट्स ऑल अराउंड द लेक विथ स्टेप्स लीडिंग टू द वाटर, डेकोरेटेड वरांडास, लार्ज हॉल्स, रूम्स एंड मच मोर। देखो, जो ये लेक उन्होंने बनवाया था उसके ऊपर बहुत सारे घाट थे, उसके आजू बाजू, ऑल अराउंड मेनी घाट्स आर देयर। और वो घाट्स कैसे थे, जो उसमें स्टेप थे, जो कि हमें उसके ऊपर से उतर के हम डायरेक्ट वाटर तक पहुंच सकते थे। और उसके आसपास वरांडास मतलब डेकोरेटेड वरांडास भी थे। फिर लार्ज हॉल्स, रूम्स एंड बहुत कुछ और भी उस घाट पे था। सो पीपल केम हियर टू सेलिब्रेट फेस्टिवल्स, और लोग यहाँ पे अपने फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए आते थे। एंड फॉर प्रोग्राम्स ऑफ म्यूज़िक एंड डांस, और म्यूज़िक और डांस का प्रोग्राम भी लोग यहाँ पे घाट पे ही करते थे। चिल्ड्रन केम टू स्टडी इन द स्कूल ऑन दी घाट। फिर चिल्ड्रन क्या करते थे, घाट पे जो स्कूल थी वहाँ पे पढ़ने के लिए आते थे। द लेक बिलोंग टू एवरीवन एंड एवरीवन टुक केयर टू कीप इट क्लीन। ये जो लेक है वो सभी पीपल की मदद से ही बनाया गया था, इसीलिए ये तालाब सभी का है। और उसकी जो देखभाल मतलब उसे कैसे क्लीन करना चाहिए, वो भी सभी लोग अपनी तरीके से केयर कर रहे थे। रेन वाटर कलेक्टेड इन दिस लेक स्प्रेड ओवर मैनी माइल्स। इस लेक में जो रेन का पानी होता था वो कलेक्ट किया जाता था, और वो बहुत सारे माइल्स तक फैला हुआ था। इट वॉज मेड इन सच अ वे दैट व्हेन द लेक वॉज फुल द एक्स्ट्रा वाटर फ्लोड इनटू द अनदर लेक एट द लोअर लेवल। ये जो लेक था वो कुछ इस तरह से बनाया गया था कि जब ये पूरा का पूरा पानी से भर जाता था, तभी जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो उसके जो लेक था उसके लोअर लेवल पे एक दूसरा लेक था। तो जो वो एक्स्ट्रा पानी होता था वो दूसरे लेवल के लेक में चला जाता था। व्हेन दैट टू फिल्ड अप, और जो दूसरे लेवल का लेक था वो भी फुल हो जाता था, द एक्स्ट्रा वाटर फ्लोड इनटू द नेक्स्ट लेक, और उसका जो एक्स्ट्रा वाटर था वो उसके लोअर लेक में चला जाता था। दिस वे ऑल 9 लेक्स फिल्ड अप रिस्पेक्टिवली, और इसी तरह पूरे 9 तालाब रिस्पेक्टिवली मतलब एक के बाद एक फिल्ड अप मतलब भर जाते थे। दिस रेन वाटर कुड बी यूज्ड थ्रू आउट दी ईयर, और इसी तरह 9 तालाब में से लोग पूरे साल के लिए पानी यूज़ करते थे। टुडे घड़सीसर इज़ नो मोर इन यूज़। आजकल घड़सीसर को कोई यूज़ नहीं करता है। मैनी न्यू बिल्डिंग्स एंड कॉलोनीज हैव कम अप इन बिटवीन दोज 9 लेक्स, और जो 9 लेक थे उसके बीच में बहुत सारी बिल्डिंग्स और कॉलोनी बन गई है, इसीलिए जो एक्स्ट्रा पानी है वो एक लेक में से दूसरे लेक में नहीं जा पाता, इसीलिए पानी स्टोर भी नहीं हो सकता है। नाउ द वाटर डज नॉट गेट कलेक्टेड इन दीज लेक्स, एज आई सेड के बीच में कॉलोनीज़ और बिल्डिंग्स आ जाती है, इसीलिए आजकल इस लेक्स में पानी कलेक्ट नहीं हो पाता। रेन वाटर जस्ट फ्लोड अवे एंड इज़ वेस्टेड, और
फिर क्या होता है, जो ओवरफ्लो होके जो लेक का पानी है वो बह जाता है, फ्लोड अवे एंड इज़ वेस्टेड और वेस्ट हो जाता है। सो बच्चों, हमें इस टॉपिक में ऐसा जानने को मिला कि पहले के राजा है वो रेन वाटर को पूरे साल के लिए स्टोर करके कैसे इस्तेमाल करते थे। नाउ टर्न द पेज एंड कम ऑन पेज नंबर 52। थ्रू द आइज़ ऑफ अल बिरनी। अल बिरूनी की आइज़ मतलब उनकी दृष्टि से, उनकी दृष्टि से हमें क्या देखना है, लेट्स सी। देखो, हमें यहाँ पे एक टिकट दी गई है, उसमें एक हमें आदमी दिख रहा है जो कि अल बिरूनी है। सो लेट्स रीड। मोर देन 1000 years अगो, 1000 साल से पहले, अ ट्रैवलर केम टू इंडिया, एक ट्रैवलर इंडिया में आए थे। हिज नेम वॉज अल बिरूनी, और उसका नाम क्या था, अल बिरूनी। दिस प्लेस दैट ही केम फ्रॉम इज़ नाउ कॉल्ड उज़्बेकिस्तान, और वो उस प्लेस में मतलब जो जिस जगह से आए थे उसे अभी हम लोग उज़्बेकिस्तान बोलते हैं। अल बिरूनी केयरफुली ऑब्जर्व्ड एंड नोट डाउन द डिटेल ऑफ ऑल दैट ही सो। अल बिरूनी ने हमारा जो देश है वो और जो हमारे यहाँ का कल्चर है उसे केयरफुली ऑब्जर्व किया, और जो भी उसने देखा वो उसने केयरफुली नोट कर लिया। ही रोट स्पेशली अबाउट दोज थिंग्स दैट ही फाउंड वेरी डिफरेंट फ्रॉम हिज ओन कंट्री, और उसने स्पेशली वो लिखा कि जो उनकी कंट्री में नहीं है और हमारी कंट्री में है। हियर इज़ द पार्ट ऑफ वॉट ही रोट अबाउट द लेक्स ऑफ दैट टाइम। हमें यहाँ पे एक पार्ट दिया गया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि उस टाइम के जो लेक है और जो स्टेप वेल है वो कैसे हुआ करता था। तो यहाँ पे हमें जो पार्ट दिया गया है वो हमने आगे जो देखा गढ़सी सर उसके ऊपर ही है। द पीपल हियर आर वेरी स्किल्ड एट मेकिंग लेक। द पीपल हियर मतलब वो किन की बात कर रहे थे, हमारे इंडियंस की। जो इंडिया में पीपल है वो लेक बनाने में बहुत ही स्किल्ड मतलब माहिर है। द पीपल ऑफ माई कंट्री वुड बी सरप्राइज टू सी दैम, और मेरे देश के लोग मतलब जो अल बिरूनी के देश के लोग हैं वो बहुत ही सरप्राइज हो जाएंगे ये देख के। They build up huge rocks and join them with the iron rods to build chabutras मतलब raise platform all around the lake। वो लोग क्या करते हैं मतलब हम लोग पाइल्ड अप ह्यूज रॉक्स मतलब बहुत सारे पत्थर को मोटे मोटे पत्थर को इकट्ठा करके जॉइन देम विद द आयरन रोड्स, और जो लोखंड के सलिए होते हैं उसके साथ उसे जोड़ के टू बिल्ड चबूतरास मतलब चबूतरा बनाते हैं। चबूतरा तो हम लोग सभी लोगों ने देखा ही होगा, जिस पे पशु पक्षी आके, पशु तो नहीं पक्षी आके दाना चुगते हैं, ऐसा चबूतरा। ऑल अराउंड दी लेक, लेक के आसपास उन्होंने चबूतरास भी बनाए हुए हैं। बिटवीन दीज और इन सब के बीच में देर आर रोज ऑफ लॉन्ग स्टेयरकेसेस, और इन सब के बीच में मतलब जो लेक में है वहाँ पे रोज ऑफ लॉन्ग स्टेयरकेसेस मतलब सीढ़ियाँ की लंबी लंबी लाइनें हैं। गोइंग अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे जाने के लिए। द स्टेप्स फॉर गोइंग अप एंड कमिंग डाउन आर सेपरेट, ऊपर जाने की सीढ़ियाँ और नीचे जाने की सीढ़ियाँ दोनों अलग अलग है, सेपरेट है। सो देर इज़ लेस क्राउडिंग, तो बहुत ही कम भीड़ होती है। तो इसी तरह उन्होंने हमारे लेक और जो चबूतरास है उनके बारे में लिखा जो उन्होंने हमारे देश में देखा। टुडे व्हेन वी स्टडी हिस्ट्री, आज भी अगर हम हिस्ट्री पढ़ें, वी कैन लर्न अ लॉट अबाउट दोज डेज फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ अल बिरूनी, तो हमें उन दिनों की बहुत सारी ऐसी जानकारी जानने को मिलेगी। किसके ऊपर से, राइटिंग ऑफ अल बिरूनी। ऑब्जर्व एंड फाइंड आउट, ऑब्जर्व करना है और हमें ढूंढना है। चलो क्या ढूंढना है देखते हैं। लुक एट द एरिया अराउंड योर स्कूल, हमारे स्कूल के एरिया में देखना है। देयर कुड बी एनी फील्ड्स, फार्म्स, पक्का रोड्स, ड्रेन्स एक्सेट्रा, क्या यहाँ पे कोई फील्ड मतलब ज़मीन, फार्म्स मतलब खेतर, पक्का रोड और ड्रेन मतलब गटर है। इज़ द एरिया स्लोपी, रॉकी और फ्लैट, आपके एरिया स्लोपी, रॉकी या फिर फ्लैट है। थिंक व्हाट विल हैपन हियर व्हेन इट रेन, आपको सोचना है कि अगर यहाँ पे बारिश हो तो क्या हो सकता है।
वेयर विल द रेन वाटर गो इनटू द ड्रेन्स, पाइप्स और पिट्स? क्या जो बरसात होती है तो उसका पानी आता है तो वो किस में जाता है? ड्रेन्स मतलब गटर में जाता है, पाइप्स में जाता है या फिर खड्डे में जाता है? डज सम वाटर ऑल्सो गेट अब्जॉर्ब इनटू द सॉइल? क्या कुछ रेन वाटर पानी में मिट्टी में एब्जॉर्ब हो जाता है? तो आपको अपने स्कूल के आसपास देखना है और ये रिसर्च करना है कि अगर बरसात आए तो पानी किस जगह पे जाता है और मिट्टी में ऑब्ज़र्व होता है या नहीं। ये आपको ऑब्ज़र्व करके यहाँ पे लिखना है। ड्रॉप बाय ड्रॉप मतलब बूंद बूंद से हमें यहाँ पे कुछ इकट्ठा करना है। लेट्स सी। बिसाइड्स जैसलमेर के अलावा मैनी प्लेसेस इन राजस्थान एंड गुजरात, राजस्थान और गुजरात में ऐसे कई प्लेसेस है विच गेट वेरी लिटल रेनफॉल, जहाँ पे बहुत ही लिटल रेनफॉल मतलब बहुत ही कम बरसात होती है। हियर इट रेन्स वेरी लिटल ड्यूरिंग द एंटायर ईयर, और पूरे साल में बहुत ही कम बारिश इस जगह पे होती है। समटाइम्स नॉट इवन दैट मच, और कुछ कुछ बार तो जितनी ज़रूरत होती है उतनी बारिश भी नहीं होती। तो वहाँ पे लोग कैसे पानी का बचाव करके उसका उपयोग करते हैं? लेट्स सी ऑन पेज नंबर 53। द रिवर्स हियर डू नॉट हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर, और उस जगह पे जो रिवर होती है उसमें भी पूरे साल के लिए पानी नहीं टिकता। एंड येट उसके बावजूद भी मोस्ट ऑफ द विलेजेस इन दीज एरियाज डू नॉट हैव अ शॉर्टेज ऑफ वाटर, उसके बावजूद भी इस एरिया के ऐसे कई गांव हैं जहाँ पे पानी की शॉर्टेज नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? पीपल नो दैट एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज़ प्रीशियस, क्योंकि वहाँ के लोगों को पता है कि पानी की एक एक बूंद कितनी कीमती है। लेक्स एंड टैंक्स जोडास वेर मेड टू कलेक्ट वाटर, यहाँ पे क्या बनाया जाता है? लेक्स एंड टैंक्स मतलब तालाब और टंकियाँ बनाई जाती है टू कलेक्ट वाटर। वाटर इज़ एवरीवन्स नीड, क्योंकि हमें पता ही है कि वाटर सभी की ज़रूरत होती है, वाटर के बिना हमारी लाइफ अधूरी है। बिकॉज वी ऑल नो द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर इन आवर लाइफ। Therefore, everyone should make an effort for storage of water. इसीलिए सभी को मिलके पानी को स्टोर करने की प्रयास करना चाहिए। These work should be done by everyone together. और ये काम है जो पानी को स्टोरेज करने का, वो सभी को मिलकर करना है। Whether it is a businessman or laborer, a craftsman or a farmer, फिर वो जो भी हो, बिजनेसमैन हो, लेबरर हो, क्राफ्टमैन हो या फिर किसान हो। द वाटर फ्रॉम द लेक्स सोक्ड इनटू द ग्राउंड एंड रीच टू द वेल्स एंड स्टेप वेल्स, मतलब बावडीज। जो पानी होता है वो लेक में सोक्ड हो जाता है, मतलब वो उसमें ज़मीन में अंदर उतर जाता है और ग्राउंड में उतर जाता है। एंड रीच टू द वेल्स एंड स्टेप वेल, और वो कुएं और स्टेप वेल मतलब वाव में पहुंच जाता है। वाव तो आपको सभी को पता ही होगा, हमारे गुजरात में तो बहुत ही फेमस है अड़ीकड़ीनी वाव, પછી બધી ઘણી બધી અમદાવાદમાં भी છે। તો વાવ તો તમે જોઈ જ હશે, અને અહીંયા નીચે એનું चित्र भी આપેલું છે कि वाव કેવી હોય। तो वैसा सब वाटर सोक्ड होके वेल्स और स्टेप वेल में पहुंच जाता है। so that the soil of the area are also become wet and fertile, जो पानी होता है वो ज़मीन में उतर जाता है, इसीलिए वहाँ की ज़मीन जो है वो बहुत ही वेट मतलब भीनी होती है, और फर्टाइल मतलब फलद्रुप भी होती है। फलद्रुप यानी कि हम उसमें कोई भी चीज़ बोए तो वो आसानी से उग जाती है। एवरी हाउस हैड अ सिस्टम टू कलेक्ट द रेन वाटर, यहाँ के हर घर में वाटर कलेक्ट करने का, रेन वाटर कलेक्ट करने की एक सिस्टम होती है। लुक एट द पिक्चर ऑन योर राइट, हमारी राइट साइड पे यहाँ पे हमें एक पिक्चर दिया गया है जिसमें हमें एक घर दिया गया है, ये एक लेडी है और ये अंडरग्राउंड टैंक है। तो यू कैन सी ये घर है और ये उसकी छत है, तो वहाँ पे अगर बारिश आएगी
तो उसका पानी जो है वो इस पाइप से होके डायरेक्ट अंडरग्राउंड टैंक में पहुंच जाएगा। फिर जो ये लेडी है वो इस बॉक्स है, बॉक्स के जैसा कुछ है, उसके अंदर से बाल्टी और रोप डाल के ये पानी जो है यहाँ से निकाल के फिर वो अपने पास लेगी और उसको घर में यूज़ करेगी। तो इसी तरह वो लोग रेन वाटर को अंडरग्राउंड टैंक में स्टोर करते हैं, फिर उसको पूरे साल उनका यूज़ करते हैं। So how do you think the rain water that falls on the roof will reach the underground tank? Draw the path of it. तो आपको क्या लगता है कि जो रेन वाटर है जो रूफ के ऊपर गिरता है वो अंडरग्राउंड टैंक में कैसे पहुंचता है? आपको भी क्वेश्चन हुआ होगा कि भाई पानी तो अगासी पे गिरता है, फिर वो अंडरग्राउंड टैंक पे कैसे पहुंचता है? सो हमें यहाँ पे एक पाथ दिया गया है। देखो ये रूफ है, तो यहाँ पे जो पानी भर जाएगा फिर वो इस पाइप से होके वो यहाँ पे अंडरग्राउंड में पहुँच जाएगा। तो वैसे ही पूरा का पूरा पानी है वो यहाँ पे आ जाएगा। जब बारिश की सीज़न ख़त्म होगी तो ये ऑलमोस्ट पूरा भर जाएगा और जो घर पे उसका यूज़ होगा वो ऑलमोस्ट पूरे साल के लिए इनफ होगा। सो नो दिस, आपको ये जानना ज़रूरी है। सो अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ एंट्रेंस देयर आर 4 टाइप ऑफ स्टेप वेल। स्टेप वेल मतलब वाव। वाव के 4 प्रकार होते हैं अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ एंट्रेंस, उसके एंट्रेंस के हिसाब से। सो फर्स्ट टाइप इज़ नंदा। नंदा मतलब जिसमें 1 एंट्रेंस हो उसे क्या बोलते हैं? नंदा। सेकेंड वन इज़ भद्रा जिसमें 2 एंट्रेंस हो। थर्ड वन इज़ जया जिसमें 3 एंट्रेंस हो। और फोर्थ वन इज़ विजया जिसमें 4 एंट्रेंस हो। सो 1 एंट्रेंस वाली जो स्टेप वेल होती है उसे क्या बोलते हैं? नंदा। 2 एंट्रेंस वाली भद्रा, 3 एंट्रेंस वाली जया और 4 एंट्रेंस वाली विजया। सो दिस टाइप ऑफ स्टेप वेल you have to kept in your mind. So let's read. Have you ever seen a step well? क्या आपने step well कभी देखी है? Look at the picture. तो हमें यहाँ पे पिक्चर भी दिया गया है step well का। You can imagine by looking at the picture that the step go down several story deep. Instead of drawing the water up from the well, the people could go down the steps and reach the water. This is why they are called step well. Step well को step well क्यों कहा जाता है उसका हमें यहाँ पे मीनिंग दिया गया है। तो आप ऐसा इमेजिन कर सकते हैं पिक्चर देख के कि जो स्टेप्स है वो पानी बहुत ही गहरा है, इसीलिए उसको लेने जाने के लिए लोग इस स्टेप से नीचे उतर के पानी तक पहुंचते हैं और पानी को जो डीप है उसको निकाल लेते हैं। इंस्टेड ऑफ ड्रॉइंग द वाटर अप फ्रॉम द वेल, कुएं से पानी बाहर निकालने की बजाय पीपल कुड गो डाउन द स्टेप्स एंड रीच द वाटर। पीपल खुद अंदर जाके वाटर तक पहुंच जाते हैं और पानी निकाल लेते हैं। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड स्टेप वेल्स, क्योंकि उसमें स्टेप है इसीलिए उसे स्टेप वेल कहा जाता है। नाउ कम ऑन पेज नंबर 54. Many years ago, people used to make long journeys with their caravans of animals and goods. बहुत साल पहले जब कार या बस या फिर कोई ट्रेन्स नहीं हुआ करती थी तब लोग क्या करते थे? पीपल यूज़ टू मेक लॉन्ग जर्नीज, जब लंबी जर्नी हो, विद देयर कारवांस। कारवांस मतलब हम नहीं कहते हमारा कारवां है, मतलब ग्रुप है। ऑफ एनिमल्स एंड गुड्स, जिसके साथ एनिमल्स भी होते हैं और बहुत सारा सामान भी होता है, क्योंकि लॉन्ग जर्नी है इसीलिए सामान तो होंगे। एनिमल है जिसके ऊपर से लोग कभी कभी बैठ के जब थक जाते हैं तो चले जाते हैं। तो एनिमल्स और गुड्स के साथ बहुत ही लॉन्ग जर्नी पहले के लोग करते थे। एट दैट टाइम पीपल फेल्ट, और उस समय पीपल को क्या लगता था कि इट वॉज़ गुड थिंग, ये बहुत ही अच्छी बात है, टू गिव वाटर टू थर्स्टी ट्रैवलर्स। थर्स्टी ट्रैवलर्स मतलब जो प्यासे ट्रैवलर्स होते हैं उनको पानी पिलाना बहुत ही अच्छी बात होती है और ऑफ कोर्स अच्छी बात होती है। Thus they built many beautiful step well, और इसीलिए उस ज़माने में लोगों ने बहुत ही अच्छी अच्छी स्टेप वेल्स बनाई गई थी ताकि ट्रैवलर्स आसानी से पानी कलेक्ट कर सके।
हैव यू एवर फेस्ड द स्टोरेज ऑफ वाटर इन योर एरिया? क्या आपके एरिया में कभी आपने वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम फेस की है? इफ़ येस देन व्हाट वाज द रीज़न फॉर इट? अगर आपने ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस की है तो उसका रीज़न क्या था, वो आपको अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे लिखना है। फाइंड आउट टू टॉक योर ग्रैंड पेरेंट्स और एनी एल्डरली पीपल। आपको क्या करना है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स या फिर कोई बड़े लोग हैं उनसे बात करना है। फाइंड आउट व्हेन दे वर ऑफ योर एज, वो जब आपकी एज के थे तब। फ्रॉम वेयर डिड दे गेट वाटर फॉर द हाउस, तभी वो लोग उनके घर के लिए पानी कहाँ से लेके आते थे। इज़ देयर एनी चेंज नाउ, क्या अभी के टाइम में और उनके टाइम में कोई चेंज है? सो ये आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स को पूछना है और ऑफ कोर्स चेंज होगा ही, दैट आई एम 100% श्योर। वॉट काइंड ऑफ वाटर अरेंजमेंट वर मेड फॉर ट्रैवलर्स, ट्रैवलर्स के लिए किस तरीके के अरेंजमेंट होते थे पानी के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल PU मतलब वाटर फाउंटेन, मशक मतलब लेदर बैग और एनी अदर। ट्रैवलर्स अपने साथ PU मतलब वाटर फाउंटेन या फिर मशक जो लेदर की बैग होती है जिसमें लोग पानी भर के अपने साथ लेके जाते थे। क्या इस तरह के कोई वाटर अरेंजमेंट किए गए थे फॉर ट्रैवलर्स? नाउ व्हाट डू पीपल फॉर वाटर व्हेन दे ट्रैवल्ड, और अभी के ज़माने में जब लोग ट्रैवल करते हैं तो अपने साथ वाटर के कौन से अरेंजमेंट लेके जाते हैं। तो मेरे हिसाब से तो अभी के लोग वाटर बॉटल्स कैरी करते हैं, फिर वाटर का जग होता है वो कैरी करते हैं, और तभी के ज़माने में कुछ अलग होगा, तो वो भी आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स को पूछना है। नेक्स्ट इज़ कस्टम रिलेटेड टू वाटर। देखो कस्टम्स मतलब रीति रिवाज, वाटर के जुड़े हुए कुछ रीति रिवाज भी है। सो लेट्स सी क्या है। इवन टुडे पीपल गेट वाटर फ्रॉम द वेरी ओल्ड लेक्स, धारास, स्टेपवेल्स एंड रिवेल टू। मतलब आज भी लोग बहुत ही ओल्ड लेक मतलब बहुत ही पुराने लेक, फिर धारास, वाव्स और झरने में से पानी निकालते हैं और उसका यूज़ भी करते हैं। मैनी फेस्टिवल्स एंड कस्टम्स आर रिलेटेड टू वाटर, बहुत सारे ऐसे त्यौहार हैं, ऐसे रीत रिवाज है जो वाटर से जुड़े हुए हैं। एट सम प्लेसेस, कुछ जगहों पे क्या होता है, वेन एवर लेक्स गेट फिल्ड अप विथ रेन वाटर, जब भी उनके जो लेक्स होते हैं वो बरसात के पानी से भर जाते हैं, द पीपल गैदर अराउंड द लेक टू सेलिब्रेट, और उसके लेक के आजू बाजू लोग इकट्ठा होकर उसको सेलिब्रेट करते हैं। सी द ब्राइड ऑफ उत्तराखंड इन दिस पिक्चर, हमें यहाँ पे एक पिक्चर दिया गया है जिसमें एक लेडी है जो वाटर की पूजा कर रही है। तो ये उत्तराखंड की ब्राइड है जिसकी नई नई शादी हुई है। आफ्टर गेटिंग मैरिड शी हैज़ कम टू द न्यू विलेज। उत्तराखंड में ऐसा रिवाज है कि कोई जो शादी होती है उसकी जो दुल्हन होती है वो नए गांव में आती है। ऐसा ही होता है ना, कोई लड़की की शादी होती है तो वो मायके से ससुराल में जाती है, और ऑफ कोर्स उसका एक गांव नहीं ही होगा तो वो नए गांव में जाती है। तो क्या करती है, शी बोज टू द स्प्रिंग और द पॉन्ड, वहाँ के जो तालाब है या फिर वहाँ का जो झरना है उससे प्रणाम करती है। बोज मतलब प्रणाम करती है, ऐसा वहाँ का रीति रिवाज है। तो ऐसा सी स्टूडेंट्स, ऐसा कुछ रिवाज भी होता है कि लोग जल की ऐसी पूजा करते हैं, फिर उसे जल देवता मानते हैं। तो ऐसा ही कुछ उत्तराखंड में भी है कि जब कोई नई शादी होती है तो उसकी जो ब्राइड होती है वो तालाब या फिर जो स्प्रिंग होता है वहाँ पे पूजा करने आती है। इन द रूरल कल्चर ऑफ इंडिया, हमारे के जो रूरल कल्चर है वहाँ पे व्हेन द वाटर फ्रॉम द फर्स्ट रेन ऑफ मॉनसून शावर्स इनटू द रिवर और लेक, पीपल सेलिब्रेट इट लाइक फेस्टिवल टू वेलकम एंड वर्शिप। हमारे कुछ रूरल कल्चर में जब फर्स्ट रेन आता है मॉनसून का तो वो रिवर या फिर लेक में आता है वो पानी, तो सभी लोग उस पानी को वेलकम करने के लिए उसकी फेस्टिवल मनाते हैं और उसकी पूजा भी करते हैं। इन सिटीज़ वन कैन सी एन इंटरेस्टिंग फॉर्म ऑफ दिस कस्टम, और जो सिटी में आते हैं, सिटी में जो लोग होते हैं वो इसी रीति रिवाज के कुछ अलग
इंटरेस्टिंग फॉर्म में उसकी पूजा करते हैं। सो सिटीज़ में तो लेक और जो झरना होता है वो कुछ कम देखने को मिलती है, इसीलिए वहाँ पे लोग कैसे उसका ये रीति रिवाज मनाते हैं। सो द न्यू ब्राइड वर्शिप द वाटर टैप इन हर होम। जो सिटी की ब्राइड होती है वो उसके घर में जो पानी का नल होता है उसकी पूजा करती है, क्योंकि उसमें से उसका पानी आता है। देखो है ना रीति रिवाज विच इज़ रिलेटेड टू वाटर। कैन वी इवन इमेजिन द लाइफ विदाउट वाटर? क्या हम हमारी लाइफ वाटर के बिना इमेजिन भी कर सकते हैं? सो ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि वाटर के बिना हमारी लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। हमें हर एक चीज़ में वाटर की ज़रूरत होती है। सो इन मैनी विलेजेस ऑफ गुजरात के बहुत सारे गाँव में व्हेन द लेक इज़ ओवरफ्लोड विथ वाटर पीपल सेलिब्रेट। जब वहाँ के लेक होते हैं वो ओवरफ्लो हो जाते हैं पानी से, तो पीपल उससे सेलिब्रेट करते हैं। हॉलीडेज इज़ हेल्ड इन द विलेज और टाउन। जब वहाँ के जो लेक होते हैं वो ओवरफ्लो हो जाते हैं तो वहाँ पे जाहिर रजा भी मनाई जाती है, मतलब रजा भी जाहिर कर दी जाती है। ऑन द डे द लेक इज़ फिल्ड मेघ लाडू आर डिस्ट्रीब्यूटेड। जब वहाँ के जो लेक होते हैं वो पानी से भर जाते हैं तो मेघ लाडू मतलब बरसात के लड्डू भी सेलिब्रेट करे जाते हैं मेघ लाडू के डिस्ट्रीब्यूशन से। मतलब सभी लोग लड्डू बनाते हैं जिसको वो लोग मेघ लाडू बोलते हैं, जो वो खुद भी खाते हैं और सभी को डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। नाउ ऑन द नेक्स्ट पेज हमें यहाँ पे और भी कुछ वाटर के रिलेटेड दिया गया है। डू यू हैव सम स्पेशल पॉट्स ऑफ वाटर इन योर हाउस? क्या आपके घर में कोई स्पेशल पॉट है पानी भरने के लिए? लुक, वाटर इज़ बीइंग फिल्ड इन दिस ब्यूटीफुल कॉपर पॉट। देखो हमें यहाँ पे नीचे 2 वाटर पॉट के पिक्चर्स दिए गए हैं जो कि कॉपर पॉट है। द शाइनिंग येलो पॉट ऑफ ब्रास कैन बी सीन इन द सेकेंड पिक्चर। यहाँ पे हमें जो ये पॉट दिया गया है वो ब्रास का है, विच इज़ शाइनिंग येलो। स्टोन कार्विंग आर सीन नियर द प्लेस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। पानी पीने की जगह पे हमें स्टोन कार्विंग्स मतलब पत्थर पे जो कलाकृति करके एक डिज़ाइन बनाई जाती है वो हमें पानी जो पीने की जगह होती है उसके आसपास भी देखने को मिलेगी। जैसे यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, वैसे कलाकृति भी बनाई जाती थी। हैव यू एवर सीन एनी ब्यूटीफुल बिल्डिंग नियर वाटर रिजर्वर? क्या आपने कभी ऐसी कोई ब्यूटीफुल बिल्डिंग देखी है जिसके आसपास वाटर रिजर्वर मतलब पानी स्टोर करने की जगह हो और उसके आसपास कोई ऐसी ब्यूटीफुल ऐसी बिल्डिंग हो? क्या आपने ऐसा कभी देखा है? सो वेयर, कहाँ पे देखा है वो आपको यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस लिखना है। नेक्स्ट इज फाइंड आउट, इज़ देयर एनी लेक, वेल और स्टेप वेल नियर योर हाउस और स्कूल? क्या आपके घर और स्कूल के आसपास कोई लेक, वेल और स्टेप वेल मतलब तालाब, कुआं या फिर वाव है? विजिट इट एंड फाइंड आउट मोर अबाउट इट। अगर है तो आपको उसका विज़िट करना है और उसके ऊपर कुछ जानकारी हमें कलेक्ट करनी है, तो आपको यहाँ पे लिखना है। सो कौन कौन सी जानकारी हमें कलेक्ट करनी है? सो हाउ ओल्ड इज़ इट, वो कितनी पुरानी है, और हु गॉट इट बिल्ट, और वो किसने बनाई है। अगर है तो आपको वहाँ पे जाके इतनी सारी जानकारी हमें यहाँ पे कलेक्ट करके लिखनी है। सो सेकंड क्वेश्चन इज़ विच टाइप ऑफ बिल्डिंग्स आर अराउंड इट, और उसके आसपास कौन कौन सी टाइप की बिल्डिंग बनाई गई है। नेक्स्ट इज़ द वाटर क्लीन, क्या वहाँ का पानी क्लीन है। इज़ इट क्लीन्ड रेगुलरली, क्या उसे रेगुलरली क्लीन किया जाता है। हु ऑल यूज़ द वाटर, और उस वाटर का कौन यूज़ करता है। इज़ देयर एनी फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एट दिस प्लेस, क्या उस प्लेस पे कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। इज़ देयर एनी वाटर टुडे और इज़ इट ड्राई, क्या अभी भी उसमें पानी है या फिर वो सूख गया है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज़ डू यू हैव ट्रफ फॉर एनिमल्स टू ड्रिंक वाटर इन योर विलेज। वेयर, ट्रफ मतलब जो एनिमल्स और जो આપણે નો કે અવેડો
જે પશુ પ્રાણીઓને પાણી પીવા માટે બનાવવામાં આવ્યો હોય, ચોરસ ટાઈપનો હોય, એમાં પાણી ભરેલું હોય, જેમાં ગાય ભેંસ કૂતરા બધા આવીને પાણી પીતા હોય, એને શું કહેવાય? ટ્રફ. આપણે ગુજરાતીમાં અવેડો કહીએ એને. શું તમારા ગામમાં એવો અવેડો છે? અગર છે તો ક્યાં? એ તમારે તમારો એક્સપિરિયન્સ અહીંયા લખવાનો છે. સો સ્ટુડન્ટ્સ, વી આર કીપિંગ અપ ટુ ધીસ ફોર ટુડે. વી વિલ કન્ટિન્યુ ધીસ યુનિટ ઇન ધ નેક્સ્ટ વિડીયો. થેન્ક યુ સ્ટુડન્ટ્સ.